हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें इतना सारा लव, लाइक एंड फीडबैक्स देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। दे आर सीनियर सिटीज़न कपल और आज सीनियर सिटीज़न डे है, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। हम उनसे जानते हैं बहुत कुछ अबाउट हाउ दे आर लिविंग सच अमेजिंग लाइफ। लेट्स नो हाउ दे आर लिविंग सच अमेजिंग लाइफ। बिकॉज आज थोड़ा नेटवर्क इशू है तो हम पहले उनको ऐड करने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर हम करते हैं थोड़ी बातचीत आपसे। Let's add them first. Let's connect with them the fastest we can. आज जो गेस्ट है उनका नाम है राधिका सुब्रमण्यम एंड मनी सुब्रमण्यम और वो लोग बहुत ही अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज आई नो दैम सो आई रियली अंडरस्टैंड what amazing life they are living, how beautiful the bond they have with each other। वो दोनों का आपस में इतना beautiful bond है। they are so fitness enthusiastic, they are socially so active and they are doing too many things। तो आज उनको बुलाते हैं और जानते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ, they are living an amazing life। so Radhika ji, Radhika, I will call them Radhika auntie and Mani uncle because I'm used to say them because I know them personally। So Radhika auntie, can you please type hi in my chat box so that I will be able to take you fast in the live। So दोस्तों they are such beautiful couple। उनकी जो आपस की जो बॉन्ड है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही we can see that हम देखते हैं they reflect their bond, strong bond। and दोस्तों उनकी बहुत ही खास बात ये है कि because उनकी simplicity की वजह से I think they are living an amazing life because the way they are एकदम पीसफुल, काम, कंटेंट, बट दे आर डूइंग सच अमेजिंग स्टफ, बहुत ही अमेजिंग। So let's join them। I don't know, today there is some technical issue, I'm unable to join। Okay। आप लोग ने फ़ोन हॉरिजॉन्टल रखा है ना राधिका आंटी एंड मनी अंकल? Please keep your phone in a horizontal position। There is no I'm unable to get you in। No problem, I'll try one more time। Thank you for Jyoti Ramakrishna, Maya Wilson, रमेश मदानी, थैंक यू। आप सब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे लाइव देख रहे हैं। बस 2 मिनट में हम उन्हें लाइव में लेने की कोशिश करेंगे। वी आर राधिका आंटी, आपने फ़ोन हॉरिजॉन्टल रखा है ना? आप प्लीज़ हाय टाइप करेंगे। एक बार गेस्ट हमारे शो में जब आ जाते हैं तो हम पीसफुली लाइव स्टार्ट करते हैं और हमारी चैट स्टार्ट करते हैं, बट जब तक वो कनेक्ट नहीं होता है ना तब तक थोड़ा सा लेट्स होप वी विल कनेक्ट विद देम वेरी सून। Yes, I can connect you guys now। Okay, we are adding it finally।
Okay, so I think we will be connecting with them within 2 seconds. Yes, sure. Fine. Let us adjust. Yeah, finally we connected with both of you. Special guest आने में time लगा इसलिए. I want to see both of you in one frame. Yes. Auntie is not visible. Auntie is not visible. Is it clear? Yeah. Yes. That's it. Superb. Thank you so much, Auntie and Uncle, Radhika Auntie and Mani Uncle. Thank you so much for joining the live. Thank you so much. I think we are positioned correctly. हाँ हाँ परफेक्ट. आप लोग का Yes. काफी इंतजार कर रहे थे सब, पता है. Yes. इंतजार का मीठा फल हो जाता है. राइट. ट्रू ट्रू. तो दोस्तों हमारे अमेजिंग गेस्ट आ चुके हैं. इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी. आज हमारे गेस्ट में आज हमारे जो गेस्ट है वो है मनी अंकल, मनी सर, जिन्होंने लास्ट 3 डेकेड से मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और अभी वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं. ही लव्स टीचिंग, सो ही इज रनिंग अ कोच क्लासेस. And not that all, he is so fitness enthusiastic. He is doing so much of in fitness, and he is socially active also. He is so responsible for the society. He is doing so much for the society. So thank you, Mani uncle, thank you for coming. And Radhika auntie, oh my god, what can I tell about her? She is such an amazing woman. I can tell you, the most kind-hearted woman I know. She is amazing. उनकी smile ही काफी है, you know. She is so awesome, and she is such a good homemaker. She makes such tasty food, you know. It is very amazing, and she is also a fitness enthusiastic and so many things. आप उनसे जब बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो क्या क्या करते हैं और अमेजिंग लाइफ जीते हैं. तो अंकल आंटी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को लाइव में आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Clear. कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, clearly. या ओके. सो हम अपना लाइव शुरू करते हैं. अंकल आंटी हम अपने लाइव शुरू करते हैं. वी आर ऑलरेडी ऑन मोर देन अ टाइम, तो हम शुरू करते हैं. अंकल आंटी आप लोग से एक बात करनी थी कि सब लोग बोलते हैं कि आफ्टर 50 लाइफ इज बोरिंग, इनएक्टिव, यू नो. लोग इंटरेस्ट नहीं लेते किसी चीज में और लाइफ इतनी मजेदार नहीं होती है. तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ओके, मेरे हिसाब से 50 प्लस के बाद भी लाइफ एक्टिव भी होता है और अमेजिंग भी होता है. सुपर सुपर. मैं 55 इयर्स का हूँ अभी, और वो 50 एक मुझे लिए एक जस्ट सिर्फ एक नंबर है. ट्रू ट्रू एग्जैक्टली. मैं ज्यादा मेरा यंगस्टर्स के साथ खेलती हूँ और रहती हूँ. मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी भी यंग हूँ. सही है, और वो आप हो, मुझे पता है. यू आर यंग विद हार्ट. वेरी नाइस. और मेरा मन में क्या लगता है वही ज्यादा करती हूँ. अगर मेरे एज वाला कोई कुछ सोचता है कि या समझता है, मैं उसका कुछ परवाह नहीं करती. मैं जस्ट मेरे में दिल में क्या आते है कि वही करती हूँ मैं. वन मोर थिंग, मैं छोटे जब से मुझे मोस्टली पहले से मुझे कार सीखने का और लॉन्ग ड्राइव में जाने का बहुत शौक था. टिल 50 इयर्स मेरा इच्छा पूरी नहीं हुआ था. लेकिन आफ्टर 50 इयर्स मैं कार ड्राइविंग में सीखा और लॉन्ग ड्राइव में भी गई थी. जस्ट लाइक आई वेंट टू शिरडी, नासिक, सापुतारा, पूना, उधर. और एकदम मजा भी आया था. वन मोर थिंग,
When I am 51 years, मैं मैराथन के लिए प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया। वाओ। डोंबिवली और कल्याण और डोंबिवली का मैराथन था, उसमें मैं Okay. 10 किलोमीटर भागा था और विनर बन गई थी। Superb, that's amazing. सही है। मेरे लिए मुझे कैश अवार्ड भी मिला था और मेडल भी मिला था। वो कलेक्ट करने के लिए मैं सबके सामने स्टेज में जाना भी पड़ा मुझे। दिस वाज रियली अमेजिंग फॉर मी। सुपर, वो एक्सपीरियंस भूलता नहीं है ना, कितना अच्छा लगता है उस वक्त। इसीलिए मेरा इससे 50 प्लस का बाद ही लाइफ एक्टिव भी होता है और अमेजिंग भी होता है। सुपर सुपर। दोस्तों आपने देखा सुना कि हाउ ब्यूटीफुली शी सेड कि आफ्टर 50 शी स्टार्टेड हर ड्राइविंग। ओ माय गॉड, मतलब हम ये एज में ड्राइविंग करना सोचते हैं तो हम सोचते हैं ओ गॉड हम कुछ ठोक ना दे। लॉन्ग ड्राइव तो इनफैक्ट इवन नॉट इवन आई हैव टुक दैट गट्स टू हैव अ लॉन्ग ड्राइव। I go in short places but not so long, but this is amazing. राधिका आंटी श्योरली ये सुनने के बाद मैं तो लॉन्ग ड्राइव जाऊंगी। I will definitely try to do that stunt. Okay, it is very amazing. Seriously, बहुत amazing है। और आप जो बोल रहे मैराथन आपने 50 प्लस से स्टार्ट किया था, that is amazing. आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए कि 50 प्लस से ही सब स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि 50 हो गए तो अब ये स्टार्ट नहीं करना है। We can start from 50. So this is very amazing. This is very amazing. अंकल आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। मैं भी कहना चाहता हूँ, जैसा मेरा वाइफ बोली थी, 50 के बाद भी एक्टिव लाइफ भी है, अमेजिंग भी लाइफ है। फॉर दैट मैटर मेरा 60th बर्थडे 2 दिन पहले हुआ था। उसमें मैं खुश हूँ। मैं 60 उम्र का हो गया, सीनियर सिटीजन बन गया, स्टिल और एक्टिव बनना चाहिए करके कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये तो 50 में एक्टिव रहने के लिए और इसके लिए मैं थोड़ा चीज में इम्प्लीमेंट किया था मेरा लाइफ में। पहला है कि मैं 50 के बाद सोचने को चालू किया क्या करेगा तो मुझे लाइफ में हैप्पीनेस मिल जाएगा। मेरा दिल कहता था मणि जो करो जिसमें तुम खुश रहता है। वो जो चीज था, एक मेरा पसंद की चीज थी बच्चे लोग को सिखाना, और दूसरा है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना। इसके लिए मैं 30 इयर्स वाला जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन वो रिजाइन किया और खाली सिर्फ सिखाने के चालू किया। मेरा एक क्लास में जो 24 इयर्स से चालू है वो क्लास में खाली 3 घंटे का सिखाने का काम करने को चालू किया। मेरा एक्टिविटी को कम कर दिया, कमाने का एक्टिविटी को कम कर दिया और एंजॉयमेंट का एक्टिविटी को ज्यादा किया। 30 साल का नौकरी जैसा छोड़ा था, ऐसा खेलने के लिए मैं 30 साल में जिधर रहा था वो घर भी छोड़ के पलावा आ गया, और पलावा में मुझे सब खेलने के लिए मौका मिल रहा है और आई एम वेरी हैप्पी। मेरा लाइफ एक्टिव भी बन गया और अमेजिंग भी बन गया based on my feelings. इसके लिए कभी भी 50 साल भी बाद भी हमारा पास लाइफ है, एक्टिव भी और अमेजिंग भी। This I really feel happy to say that. Okay. सुपर। एक्चुअली ये सच है बिकॉज दोस्तों हम ये सोचते हैं कि 50 हो गए लाइफ अब बोरिंग हो गई, लेकिन सी देम यू नो दे आर डूइंग सो मच। मतलब 50 प्लस में उन्होंने अपनी पैशन को पूरी तरह से ये किया, टीचिंग स्टार्ट की, एंड यू नो गट्स चाहिए ये सब करने के लिए ना। वी नीड टू हैव दैट इनर नोइंग कि हमें क्या पसंद है वो करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और फिटनेस के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आई नो यू गाइज, तो ये बहुत ही कमेंडेबल है। एक्चुअली इट इज वेरी कमेंडेबल। तो इससे मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग की फिटनेस, आप लोग इतने सारे, आप लोग फिटनेस एंथुसियास्टिक है वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग क्या क्या करते हैं फिटनेस के लिए, आप बताना चाहेंगे लोगों को? यस, मैं फिटनेस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करती है। मेरा 4 पॉइंट्स है। एक फिजिकल एक्टिविटी है,
राइट। डेली फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम भी देखना पड़ता है और डिसिप्लिन भी चाहिए। ट्रू। मैं ये दोनों फॉलो करती हूँ। और डेली मॉर्निंग आई वॉक 5 किलोमीटर्स और 1.5 घंटा जिम में बैडमिंटन कोर्ट में जाती हूँ खेलने के लिए। और शाम में 1 घंटा जिम में जाती हूँ और स्विमिंग पूल में जाती हूँ, स्विमिंग करने के लिए जाती हूँ। वाओ आंटी आयुष, इतनी सारी चीजें कर रहे हो आप, मतलब हम लोग 2 कर ले तो बोले ओ गॉड इतना कुछ कर लिया। यू आर डूइंग टू मच। अभी तो जिम बंद, अभी तो क्लब हाउस बंद है, इसलिए मैं घर पे ही मॉर्निंग और इवनिंग फिजिकल एक्टिविटी भी करती है और ज्यादा योगा भी करती है। और सेकंड पॉइंट खाना भी ठीक से चाहिए। राइट, ट्रू। मैं ज्यादा घर का खाना ही पसंद करती है और खाते भी है, और ज्यादा फ्रूट्स भी खाते हैं हम लोग। और हमारा डिनर बिफोर 8 o'clock हो जाता है। राइट, दैट्स परफेक्ट। वन मोर थिंग, थर्ड पॉइंट, ऐसा बॉडी के लिए रेस्ट भी चाहिए। यस। डेली आफ्टरनून आई विल स्लीप फॉर 1.5 hour। शाम में 1.5 घंटा सोती है और रात में 6 to 7 hours अच्छा नींद पूरा को कर देती है। इससे मुझे फ्रेश लगता है। नाइस। नेक्स्ट और लास्ट और इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस फ्री। वो तो बहुत, मैं स्ट्रेस लेने का सोचती नहीं है, स्ट्रेस लेती नहीं है। मैं फ्यूचर में क्या होने वाला वो उसका बारे में सोचती नहीं है, इसलिए मैं फिट और परफेक्ट हूँ। परफेक्ट। दोस्तों इतनी ऑसम चीज आंटी ने हमसे शेयर की, सो ऑसम। ये 4 चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो रियली वी कैन लिव एन अमेजिंग लाइफ। फिजिकल फिटनेस, रेस्ट एंड गुड फूड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेस भी नहीं लेना बहुत जरूरी। स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस जितना कम हो उतनी लाइफ बेटर होती है। वेरी नाइस आंटी, आपने इतने सिंपली इतनी बढ़िया बात समझाई है ना, सच में इट इज ऑसम। अंकल आप बताइए आपकी फिटनेस। मैं भी ये सब करता हूँ मेरा वाइफ का वजह से, उसके साथ में रहता हूँ, उसके लिए बैडमिंटन भी खेलता हूँ, जिम में भी जाता हूँ, कभी कभी स्विमिंग पूल में जाता हूँ, और वॉकिंग में, मैराथन में पार्टिसिपेट करता हूँ। बट ये सब उसका इंटरेस्ट है ज्यादा, बट मैं मिलजुल के रहने की वजह से मुझे भी वो इंटरेस्ट बन गया वो सब करने का। और उसका ऊपर और एक चीज है मेरा लाइफ में, मैं रोज संध्या वंदन करता हूँ, दैट मीन्स प्रेयर करता हूँ। उसमें प्राणायाम का भी जरूरत है, मेडिटेशन का भी जरूरत है, और साष्टांग नमस्कार का भी जरूरत है। इसके लिए थोड़ा फिजिकल फिटनेस और शांति मिल जाता है लाइफ में। सो फिजिकल फिटनेस के लिए यही कर रहा हूँ, और खाना तो वो जो खिलाती है वही खाता है। सो रियली आई एम वेरी, yeah, she cooks yummy food. yummy and healthy food. Yes, yummy and healthy food, right. yes. तो अंकल ये बहुत सही बात बोली आपने कि वो जो आप वंदना करते हैं उसमें आपको माइंड को भी पीस मिलता है, यू नो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। फिटनेस के साथ साथ आपको एक वी कैन से दिस एज एन इमोशनल फूड, प्रेयर, मेडिटेशन, वंदना, ये सब हमारे लिए इमोशनल स्टेबिलिटी लाते हैं और हमारा माइंड काम रहता है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप दोनों ने इतने अच्छी चीजें हमसे शेयर की है। आई एम वेरी श्योर जो भी ये देख रहे हैं या जो भी ये देखेंगे वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जरूर जाएंगे। सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आप लोगों को पर्सनली जानती हूँ तो मैं एक सवाल, एक सीक्रेट आपसे जानना चाहती हूँ। आप दोनों की बॉन्डिंग का राज क्या है वो जानना है मुझे। बिकॉज क्या होता है जनरली ऐसे हम देखते हैं किसी के इंस्टाग्राम में फोटो या एफबी पे फोटो तो हमें लगता है ये बहुत बॉन्डेड है, ये बहुत अमेजिंग है। बट मैंने आप लोग को पर्सनली देखा है और जब 2 लोग खेलते हैं हस्बैंड वाइफ स्पेशली, तो उनकी बॉन्डिंग वो गेम में पता चलती है। और आप दोनों की बॉन्डिंग टच वुड इतनी कमाल की है कि आप लोग जब दोनों खेलते हैं ना तो सामने वाले हम लोग भी हार जाते हैं। So you guys really rock। और आप लोग की बॉन्डिंग कैसे इतनी अच्छी है हमें भी बताओ थोड़ा, हमें भी फायदा हो जब हम 50 पहुंचे, 50+।
ओके, हम दोनों में बहुत बॉन्डिंग है, वो सच है, क्योंकि हम दोनों ऑलवेज हम दोनों साथ में रहते हैं, साथ में किधर वेयर विल गो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं कि अगर मैं जिम में जाती हूँ भी हम दोनों मिलके जाते हैं, और बैडमिंटन कोर्ट में भी साथ में जाते हैं, और देन स्विमिंग एवरीथिंग, इवन एक छोटा डेली यूज का 1 लीटर दूध लाने के लिए भी हम दोनों साथ में जाते हैं, और हम दोनों मिलके एक 40 मिनट पूजा भी करते हैं डेली, और दोनों मिलके सेम टीवी चैनल भी देखते हैं। वो क्या प्रोग्राम देखता है कि मैं भी वही प्रोग्राम देखती है, और उसका साथ के साथ रहने से मुझे उसका पसंद सब मालूम हो गया था, इसलिए उसका चैनल भी देखती हूँ और मेरा चैनल वो भी देखता है, और हफ्ते में 3 दिन हम लोग दोनों मिलके मंदिर भी जाते हैं। नाइस। तो ये सब करने से ऐसा इससे हम लोग का बॉन्डिंग ज्यादा हो जाता है। राइट, किधर देखे तो हम दोनों साथ में रहते हैं। हाँ, राइट। I won't feel like going out alone. उसका साथ ही जाने अच्छा दिखता है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब कहाँ है आजकल ऐसी बॉन्डिंग कहाँ मिलती है। That's so awesome, that's so awesome. अंकल आप बताएं आपकी तरफ से क्या। ये जो आंटी बोलती है वो तो एक सिंपल टेक्निक है, दैट मींस साथ में रहना सिंपल रीजन है, बड़े और इसमें से बहुत सारा फायदा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, और एडजस्टमेंट भी अच्छा होता है, और अंडरस्टैंडिंग करके एंजॉयमेंट भी साथ में हो जाता है। ये साथ में रहने के वजह से और एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होने की वजह से मेरा जो पसंद है उसको समझ में आता है, वो भी वो तैयार कर रही है मेरे को एंजॉय कराने के लिए। और दूसरा ऐसा है कि इसका वजह से ज्यादा साथ में रहने की वजह से हमारा इंटर डिपेंडेंसी बन जाता है, उसको मुझे चाहिए, मुझे उसको चाहिए, सो वो उसका भी जरूरत है, मेरा भी जरूरत है उसका को। और दूसरा ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से, एडजस्टमेंट करने के वजह से उसका पसंद क्या है, मैं खाली फॉर एग्जाम्पल वो पिज्जा खाने में, पास्ता खाने में, नूडल्स खाने में बहुत इंटरेस्ट लेती है, बट मैं शादी के पहले ये सब नहीं खाता था और इच्छा भी नहीं था, बट शादी होने के बाद मैं उसको बोला नहीं ऐसा तुम पिस्ता खाओ मैं इडली डोसा खाता हूँ, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैं भी खा के उसको कंपनी दिया था। वो कंपनी देने के वजह से थोड़ा दिन के बाद मेरे को भी पसंद आ गया पिज्जा, पास्ता, नूडल्स। इनफैक्ट मेरा 60th बर्थडे के पिज्जा था स्पेशल डिश। जो मेरा 25th ईयर में पसंद नहीं था आज पसंद हो गया। ये जो सब पसंद हो जाता है नेचुरली, उसका लाइफ में भी वो भी ऐसा। सो फॉर एग्जाम्पल उसको शुरुआत में ये श्लोक बोलना सब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरा साथ में देखे तुम पूजा करो मैं दूसरा कुछ करता है ऐसा नहीं है, वो भी शामिल हो गया, अभी दोनों मजा कर रहा है पूजा करने में भी। सो ये जो इंटरडिपेंडेंसी से हम लोग अभी डिपेंडेंट नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, बट एक दूसरे को चाहता हूँ। और दूसरा है एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है हमारे पास, ये हो जाएगा। हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए और कंपनी के लिए, इसके लिए सब साथ में रहने की वजह से हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंकल ने ये जो बात कही दोस्तों इंटरडिपेंडेंट की, ये बहुत ही बढ़िया है। ना तो आप बहुत ज्यादा पे, ना आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, यू आर इंटरडिपेंडेंट, एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज उन दोनों ने वो चूज किया जो दूसरे पार्टनर को पसंद है। लाइक वो अलग अलग रास्ते अपनी अपनी पसंद फॉलो नहीं करने लगे, उन्होंने एक दूसरे की पसंद को मिक्स अपनी पसंद बनाने की कोशिश की, and they started doing it together, and that is the beauty about their bond. अंकल आंटी थैंक यू सो मच, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो आपने शेयर किया। ये बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन आई एम वेरी श्योर जो भी ये फॉलो करेगा उसकी लाइफ बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। रियली इट इज वेरी गुड, स्पेशली जो 30s और 40s में जो कपल्स है वो ये अगर करने लग जाए ना,
really they will be having an amazing 50. So guys, whoever is watching this at their 30s and 40s, work together and live an amazing 50. So आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये तो थी आप लोग की बॉन्ड की बात. अब आते हैं हम कि आप लोग डेली जो रूटीन ही सबसे बढ़िया चीज है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एक हेल्दी हैप्पी रूटीन से ही हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाते हैं. बट कभी कभी हम रूटीन से बोर हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं रूटीन को ब्रेक करने के लिए? व्हाट यू गाइस डू? Yes, Sheetal, what you said is correct. If you go on doing routine, it may be the life will become boring. Yeah, sometimes. हम लोग really systematic way of breaking that also there. For that matter, every year we go for a pleasure trip of 8 to 10 days to some hill station or resorts. Wow, nice. Then I do go for pilgrimage. She will also follow me for different temples for around 7-8 days every year. Okay. Then we have a plan of a 1 week or 10 days trip with full family, around 15-20 people, to our native place where Kerala, a small village, to enjoy the village life for 8 days. Nice, nice. In addition to that, in our class, routine teaching sometimes makes the students boring. So we will keep a 1-day picnic to break that, and also 7-day sports activity in which I participate as well as organize. With this, the routine is broken. In fact, it is named as Mani's Ki Masti. Mani's Ki Masti. There, all the people will indoor, outdoor game, they participate and everything. So these are all the things that breaks our routine and really feels that we are fresh to do again the routine work. Many things that's like this. Some of the things. That's really amazing. मतलब ये बहुत ही अच्छी रूटीन है. रूटीन को ब्रेक करने के लिए हॉलीडे पे चले जाओ, सबसे बढ़िया चीज है. आप बताओ अनी आंटी, आप क्या बोलती हो? Yes, मैं मेरा मिस्टर का सभी ट्रिप्स में साथ देती हूँ. Even क्लास पिकनिक भी I will go. I'll enjoy with the students. वो लोग कैसा खेलते हैं उससे भी ज्यादा मैं उन लोगों का साथ एंजॉय कर देती हूँ. फुल पैसा वसूल कर देती हूँ उधर जाके मैं. और 1 महीने के लिए एवरी ईयर 1 महीने के लिए मैं मेरे बेटी का घर पे जाती है, और 15 दिन एवरी ईयर मैं मम्मी के पास भी जाके आती हूँ. इससे हम लोग का सिस्टम ब्रेक होता है, हमारा रूटीन ब्रेक होता है. नहीं, ये बहुत ही अच्छा है. दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ ब्रेकिंग योर रूटीन एंड डूइंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही अच्छी बात है. अच्छा, मैं आप लोग दोनों से एक बात पूछना चाहूंगी. आप लोगों को किसी चीज का रिग्रेट है कि अच्छा ये किया होता तो शायद ये होता तो, यू नो, कोई विश होगी जो आप लोग को ऐसे फील हुआ होगा कि इतने साल 50 प्लस हो गए हम और हमें वो रह गया वो करने के लिए? ऐसी कोई चीज है आप लोग की लाइफ में? ऐसा बोला जाएगा तो 1-2 चीज है. पहला, मेरा लाइफ में मेरे को लग रहा है आई मिस माई कॉलेज डेज. मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. मैं बहुत सारा कोर्सेस किया हूँ, मैनेजमेंट कोर्सेस किया हूँ, और अच्छा पोजीशन में ट्रेनिंग भी दिया हूँ. फिर भी वो 16 to 20 उम्र में जो मेरा बच्चे लोग कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहा है, वो मुझे करने को नहीं मिला मेरा लाइफ में. वो मिस करता हूँ मैं. और दूसरा एक चीज है, मेरा हेक्टिक शेड्यूल की वजह से यंगर एज में काम भी करता था मल्टीनेशनल में हायर लेवल पोजीशन में, और क्लास भी चलाता था और सोशल एक्टिविटीज भी था. सो इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला ज्यादा मेरा बेटी के साथ वक्त बिताने के लिए, उसका पढ़ाई के बारे में देखने के लिए, या उसका साथ ज्यादा घूमने के लिए ड्यूरिंग दी स्कूल डेज. बट बाद में वो इधर रही नहीं. शी हैज गॉन फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड. सो वो टाइम में भी मुझे ज्यादा, बट एक सेटिस्फैक्शन है, वो डॉक्टर बन के आ गए यूके से, PhD होके आ गई, and she is well settled, and really I'm happy that मेरा बिना वो
अच्छा तरफ से पढ़ाई भी किया और ग्रोन अप भी हो गया। अभी वो बैंगलोर में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। Very nice, very nice. And his parents. Very nice, very nice. That's awesome. मतलब हाँ, रिग्रेट तो होता है हमें कि टाइम ना होने की वजह से हम बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाए। आंटी आप बताइए, आपको क्या रिग्रेट या कुछ विश रह गई है जो हुई नहीं, ऐसे कुछ? मेरा बहुत विशेष रहता था, बट वो सब हस्बैंड सब कर देता है। मुझे क्या चीज चाहिए वो खरीद के देता है, और ऐसा बोलता है, कभी उसका मुंह से ना आता नहीं है। मैं कुछ चाहिए बोलता ऑन द स्पॉट ऐसे ही बोलता है, नो बोलता नहीं। इससे मेरे मन में कुछ नहीं है कि मेरे के चाहिए वो चाहिए। हाँ, सब मिलता है और मिलते ही रहेगा और भी। अभी तक नहीं ऐसा नहीं फील किया ये वो मेरे ये नहीं मिला, मेरे सब कुछ मिल गया मुझे। कुछ अभी तो कुछ नहीं है, सब फुलफिल हो गया मेरा। वाओ, दैट्स ऑसम मरियम अंकल, सुपर। कोई वाइफ ऐसे बोल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही, पता है हमें, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करने में, आप लोग से। 50 प्लस में मैं कार चाहिए बोलता हूँ, मुझे कार भी खरीद के दे दिया। वो सोचा नहीं है आंटी वो चलाती है या नहीं है, और वो इट इज ऑल्सो डेंजरस एज में ड्राइविंग करने का, फिर भी वो मेरा इच्छा पूरा कर दिया 50 में। सुपर सुपर, दैट इज अमेजिंग। दिस इज, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ आप लोग की बॉन्ड में कुछ तो बात है, कुछ तो स्पार्क है, कुछ तो स्पेशल है। यू गाइज आर डिफरेंट, यू गाइज आर स्पेशल। सीरियसली सीरियसली, बहुत अच्छे से आंटी आपने हमें बताया, बहुत ही बढ़िया। मुझे आप लोग से एक सवाल पूछना है, मतलब ऐसे तो आई नो यू गाइज, बट आप लोग सोशली कितने एक्टिव है, और क्या आप लोग का रोल है सोशली? हाउ एक्टिव यू आर सोशली? I would like to say I am reasonably very well active in social thing also, life also. In fact, in the past as well as in the present, जिधर मैं रहता हूँ वो सोसाइटी का एक्टिव मेंबर हूँ। इनफैक्ट मेरा जूना सोसाइटी में मैं चीफ प्रमोटर था एट द एज ऑफ 28। Oh, that's nice. Continuously I was holding सेक्रेटरी और ट्रेजरर और चेयरमैन पोजीशन, एंड अभी भी एक करंट सोसाइटी में भी मैं वाइस चेयरमैन हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है ये सर्विस करने में और सोशली मूवमेंट करने में, सोशल मूवमेंट में। और इसका अलावा मैं एक समाज हूँ हमारा श्री कृष्ण समाज, उसमें मैं एक्टिव मेंबर हूँ। वो बेसिकली फॉर टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ विलेज टेम्पल, बट उसमें भी मैं एक्टिव हूँ। सो उसमें भी, एंड देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज आई टेक अप। फॉर एग्जाम्पल, I do help for the Destitutes of Kerala by collecting from people, and I do even give training or even seminar I conduct for the people those who are not in my class also. I will give them advices, and I am really arranging pujas, performances, and also even activities for going for pilgrimage or even any other activities. I am really happy to say that yes, I will be contributing also reasonably well for the social causes, and I involve in that really well. And I train my students also involved in the social activities and helping the poor. For example, yes, for example, there is a system of giving some charity from our student side for the mentally retarded children or the orphanage every year. So these are all the things that keep me happy and feel that as I am required for this society and I also need this society. Very nice, very nice. Really makes me happy. It's very good, it's very good. आंटी आप बताएं आपका एक्सपीरियंस सोशली, आप क्या? मैं मेरा मिस्टर को सोशल एक्टिविटीज में हेल्प करती हूँ, और मेरा बिल्डिंग में भी गणपति पूजा और सत्यनारायण पूजा, उसमें सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ मैं।
सोसाइटी का एनुअल फंक्शन में हम दोनों सम स्टेज में जाके सम ये करते हैं, डांस या स्किप भी करते हैं। और इससे और मेरे बहुत फ्रेंड्स है, मेरे लिए बहुत फ्रेंड्स है, जिम में भी है और बैडमिंटन कोर्ट पे भी है। और एवरी ईयर मेरा बर्थडे बैडमिंटन कोर्ट पे सब लोग मिलके एकदम अच्छा बनाते हैं। इससे मैं बहुत खुश होती हूँ। आई वोंट मिस एनीवन। मेरे को नियरली 50-60 पीपल रहते हैं, वो लोग मेरे को अच्छा बर्थडे सब सेलिब्रेट करते हैं। आई विल बी एंजॉय, I enjoy that one. Yeah, because you have such a social circle and आप इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो सब लोग आपको बहुत चाहते हैं, और ऐसे भी आप सबके लिए होते हो जब उनको चाहिए होता है। और सबसे अमेजिंग बात मैं आज जो जानती हूँ, हमने डांडिया साथ में खेली है तो डांडिया खेलने को भी आती है वो आप लोग के साथ। This year we will miss that. Yeah, this because year of COVID-19 we will miss that. Yeah, I think so. चलिए, ये तो थी आप लोग की सोशल वाली बातें। अब मैं जानना चाहती हूँ, पहले मैं आंटी से पूछूंगी ये बात। आंटी, कोई एक चीज बताना अंकल के बारे में, you one thing that you like about him and you want to share with us। कोई एक चीज अंकल की बहुत ज्यादा पसंद है आपको और आप हमसे शेयर करना चाहते हो। अंकल को ना ज्यादा he likes to खाना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको मतलब आपकी तारीफ करते हैं और आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, आप बनाते हो। हाँ, उसका पसंद का मैं उसको सब बना के देती हूँ। सो मुझे ऐसा नहीं कि whatever he needs I'll give, मीन्स बनाती हूँ और उसका साथ ये करती बस। That's very nice। मतलब आप जो भी करते हो अंकल बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, और आपने पहले भी बता दिया हमें कि अंकल कभी ना नहीं बोलते हैं, तो इससे बढ़िया ना उसका नो। That's awesome, that's awesome। अंकल आप बताएं आंटी के बारे में कोई एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत चीज है, बट एक लाइन में बोलने को कोशिश करता हूँ। She is very supportive for everything in my life. What I am today is what she made me. And there is a say, for every successful man, there is a lady behind him. Similarly, मेरा लाइफ में वो पीछे है, इसके लिए मेरा सक्सेस होता है। उसका adaptability and supporting nature is really amazing, which makes me to do whatever I want in my life. That is what the best quality of her. She is not objectioning type for any of my activities. Even for this matter, this FB program, she may be at the initial stage hesitant, but she agreed when I said yes, and she is performing better than me in life everywhere. Yeah, and आंटी सीरियसली मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बहुत you took that guts and you just showed up. Really, it is hats off to you. Really, I'm very proud of you. Actually, I'm very proud of you. और अंकल सीरियसली आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होती है, और ये एकदम सही है, और आपकी वुमेन आपके साथ है। इट्स ऑसम, इट्स ऑसम, इट्स वेरी नाइस। तो आप दोनों से मैं एक चीज पूछती हूँ, और आप लोगों को मैं उससे पहले बता दूं, हमारे जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो लोग इतने सारे आप लोगों को लाइक्स दे रहे हैं, आप लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दे आर सेइंग आई वांट टू रीड सम। राधिका, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड। वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। मानी अंकल, यू आर ग्रेट। एंड क्या बात है, और सही है, you guys rock। Uncle, auntie, we are proud of you, both are inspirational model for us, and there are so many hearts for you guys, and wow, awesome। so there are so many
मतलब इतने सारे आप लोग के लिए कमेंट्स आए हैं ना, एंड सीरियसली यू गाइज रॉक, रियली यू गाइज रॉक। अभी भी किसी ने लिखा है लवली मनी मामा एंड मामी। तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू ऑडियंस फॉर बूस्टिंग देम एंड Thank you very much अप्रिशिएटिंग। for the audience from our side also. Thank you very much. यू नो दे डिजर्व इट, एक्चुअली आप लोग डिजर्व करते हो ये सब। चलिए अब हम एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आप हम लोग को क्या एडवाइस, आप लोग के एक्सपीरियंस से आप हम लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे एक्सपीरियंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस नहीं लेने का है, स्ट्रेस नहीं लेने का, और हमारा मन में क्या है और क्या इच्छा है वो खुशी से करना पड़ता है। वी शुड, इससे हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। सो वी शुड नॉट थिंक ये करना वो करना, हमारा मन में क्या है कि वो कर देने का। 50 प्लस हो या स्ट्रेस नहीं लेने का, फ्यूचर का बारे में कुछ स्ट्रेस कुछ नहीं लेने का। वी शुड बी हैप्पी। राइट, एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ज्यादातर हम स्ट्रेस ले लेके ही अपनी लाइफ, अच्छी अमेजिंग लाइफ भी हम खराब कर देते हैं, बिकॉज हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो। प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं, प्रेजेंट को हम एंजॉय नहीं करते। वी शुड एंजॉय आवर प्रेजेंट। सो फ्यूचर तो अमेजिंग ही होगा जब हम प्रेजेंट एंजॉय कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। अंकल आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हम सबको? ओके, मेरा तरफ से एक कहना चाहता हूँ, वी शुड ट्राई टू मेक अपना प्रोफेशन, अपना पैशन को प्रोफेशन बनाने को ट्राई करो। ट्राई करेगा तो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सक्सेस में मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं जो मेरा पैशन था टीचिंग, उसको मैं प्रोफेशन बना दिया। इसके लिए मुझे सक्सेस मिला मेरा लाइफ में, मुझे फील हो रहा है। वो एडवाइस है एक। और दूसरा है 50 उम्र के बाद फोकस शिफ्ट करो कमाने से, और ज्यादा टाइम हेल्थ के लिए और एंजॉयमेंट के लिए रख दो। देन आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा। योर लाइफ विल बी जॉयफुल, अमेजिंग, एवरीथिंग। सो मेक पैशन एज प्रोफेशन। ट्रू, आई एग्री विद दैट। बेसिक फीलिंग। नहीं, सुपर। दोस्तों अंकल ने इतनी बढ़िया एडवाइस दी, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ एंड एंजॉय लाइफ, एंड आफ्टर 50 स्पेशली अपने कमाने पे कम और अपने लाइफ को एंजॉय करने पे। One more thing that I would like to add is interdependency is very much essential, because आपके साथ इंटरडिपेंडेंसी होना चाहिए। शीतल को भी मुझे चाहिए, मुझे भी शीतल चाहिए, और मतलब मेरा वाइफ को भी मुझे चाहिए, मुझे भी मेरा वाइफ चाहिए। मुझे भी एक बैडमिंटन कोर्ट वाला चाहिए, कोर्ट वाले को भी मुझे चाहिए। ऐसा सब जगह पे स्टूडेंट्स को सर चाहिए, सर को स्टूडेंट चाहिए। सब इंटरडिपेंडेंसी होना चाहिए, नॉट एट मैं इंडिपेंडेंट हूँ, दैट शुड नॉट बी देयर। इसके लिए वो जो इंटरडिपेंडेंसी का भी जरूरत है, एक दूसरे से रेस्पेक्ट लेना, रेस्पेक्ट देना, वो जरूरी है। राइट, मतलब अंकल ये बोलना चाहते हैं कि हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी कनेक्ट करते हैं, जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है, उन सब से हमें डिपेंडेबल होना चाहिए, बिकॉज उससे हम सबके बॉन्ड अच्छे हो जाते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, एंड वी ऑल लिव एन ऑसम लाइफ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी, राधिका आंटी आपके लिए, और मनी अंकल आपके लिए, आप दोनों के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपने हमारा इतना वैल्यूबल टाइम निकाला, हमें हमारे लिए इतनी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन शेयर की। रियली मैं बोल रही हूँ कि हम सबको ये जरूर काम आएगी, बिकॉज आप लोग के ये एक्सपीरियंस है ना, हमारे लिए एक अच्छी लर्निंग है। अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ अभी से ही बहुत अमेजिंग होना शुरू हो जाएगी। Thank you very much, Sheetal, for having given us a chance to say this and share this with you. And thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, both of you. Thank you so much. तो दोस्तों ये थे हमारे अमेजिंग कपल, ये है हमारे अमेजिंग कपल। इन्होंने इतनी बढ़िया बातें बोली। they are saying in a very simple way, बट ये इतनी सिंपल चीजें नहीं है। अगर हम ये करेंगे तो हमारी लाइफ डेफिनेटली अमेजिंग होगी, एंड आई एम वाउच ऑन दिस, बिकॉज
अमेजिंग लाइफ जीने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अमेजिंग लाइफ जीने के लिए सिंपल चीजों की जरूरत पड़ती है, बट साथ में करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आज के इस लाइव में इतना ही। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे लाइव देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाय फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ।